समृद्ध विरासत है इसकी शान। राजस्थान विधानसभा में आज बजट पास हुआ। इससे पहले शाम को सीएम भजनलाल शर्मा एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस का जवाब दे रहे हैं। इस दौरान सीएम कई घोषणाएं भी करेंगे। भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के लोग संविधान की बात ज्यादा करते हैं, लेकिन आपातकाल के काले दिनों को भी याद कर लीजिए। विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया, मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी, इसलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ी को पता लगे कि किस तरह संविधान की हत्या की गई थी। संविधान हत्या दिवस का जिक्र करने पर कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति की और कुछ देर के लिए सदन में शोर शराबा हुआ। सीएम ने कहा कि कांग्रेस जब केंद्र में थी तब अनेकों बार चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया गया, जबकि हम लोकतंत्र में पूरा विश्वास रखते हैं। हमारी केंद्र सरकार ने किसी चुनी हुई सरकार को बर्खास्त नहीं किया है। जयपुर से खबर, जहां मोबाइल से 2 साल नियमित दूरी और स्ट्रेटेजिक तैयारी से देश भर में टॉप करने में सफलता मिली। यह कहना है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से। देश की 280 यूनिवर्सिटीज में यूजी एडमिशन के लिए आयोजित परीक्षा सीयूटी में टॉप पर रही जयपुर की सुहानी सिंह का। वो सोमवार को सीयूटी प्रो एवं निर्जा मोदी स्कूल की ओर से उनके सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में बोल रही थी। सुहानी स्कूल की लास्ट ईयर की हेड गर्ल भी थी। उन्होंने सीयूटी की परीक्षा में सभी 5 विषयों में 200 में से 200 अंक प्राप्त किए व पूरे देश में टॉप किया। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय नियमित अभ्यास के साथ ही मोबाइल से दूरी और स्ट्रेटेजिक तैयारी और फैकल्टी एवं सीयूटी एक्सपर्ट मेंटोर परेश गुप्ता को दिया। सीयूटी प्रोफेसर के फाउंडर परेश गुप्ता ने बताया कि सीयूटी की अब तक हुई 3 परीक्षाओं में 2 बार देश में उन्होंने टॉपर दिए हैं, जो कि एक मिसाल है। कल सीयूईटी का रिज़ल्ट आया है और उस रिज़ल्ट के अंदर अगेन मतलब लास्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर से 1000 on 1000 स्कोर करने वाले बच्चे हैं जो हमसे पढ़ के गए हैं और ग्रेजुएट कर रहे हैं। अभी सीयूईटी इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम बनता जा रहा है, बिकॉज सारे भी जितने भी 250 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अब सीयूईटी का स्कोर एक्सेप्ट करती है और उन सब स्कोर्स उन सब कॉलेजेस के लिए और यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको सीयूईटी का एग्जाम देना मैंडेटरी हो गया है। सबसे इंपॉर्टेंट उसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी इतनी कॉवेटेड यूनिवर्सिटी है, उसकी प्रिपरेशन के लिए हम लोग सीयूईटी प्रो रन करते हैं और यहाँ पर हम बच्चों को प्रिपेयर करते हैं कि कैसे सीयूईटी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। आप जब भी सीयूईटी की प्रिपरेशन करें, सीयूईटी एक स्ट्रैटेजिक एग्जाम है और वो अब नीट और IIT JEE जितना ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। 13 से ज़्यादा लाख बच्चों ने एक्चुअली एग्जाम फॉर्म भरा है इस साल। सो बहुत बड़ा एग्जाम हो चुका है और उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। बेस्ट स्ट्रैटेजीज जो मैं आपको बोलूँगा, प्लीज़ जल्दी शुरू करिए। 11th ग्रेड से अगर आप शुरू कर सकें तो प्लीज़ 11th ग्रेड से शुरू करिए। 12th ग्रेड तो 100% आप जल्दी शुरू कर लीजिए। रोज़ का 1 घंटा भी अगर आप देंगे तो सफिशिएंट होगा। बोर्ड्स के साथ ध्यान देते हुए सेम सिलेबस को ऑब्जेक्टिव टाइप प्रिपरेशन के लिए ध्यान दीजिए। सो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन है, उसकी तरफ आप प्रिपरेशन का ध्यान रखिए। टाइम लिमिट्स, क्योंकि 45 मिनट्स का क्वेश्चन पेपर आएगा, अनलाइक जो बाकी CBSE का 3 घंटे का पेपर होता है, बच्चे धीरे धीरे करते हैं। यहाँ 45 मिनट्स में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है और उसमें 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो 5 मार्क्स तो आपकी जो क्वेश्चन है वो और -1, तो टोटल 6 नंबर आपके चले जाते हैं। तो अगर 800 नंबर हमको चाहिए 4 सब्जेक्ट्स में से, अगर आपने एक गलती कर दी तो आपके 794 रह जाएंगे। सो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बात है। घड़ी मिलाकर के सिस्टमैटिकली एक्यूरेटली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। इसको लाइट मत लीजिए। ये मत समझिए कि बोर्ड की प्रिपरेशन हो गई तो सीयूईटी की प्रिपरेशन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आपको उसके लिए अलग से थोड़ा प्रिपरेशन करना चाहिए और सही मेंटर्स के पास जाइए, सही गाइडेंस लीजिए एंड ज़रूर से सबका अच्छा रिजल्ट आने वाला है। मैं परेश गुप्ता हूँ, मैं फाउंडर हूँ सीयूईटी प्रो का। तो हम लोग सीयूईटी की प्रिपरेशन कराते हैं बच्चों को और मेरे साथ मेरे 2 को-फाउंडर्स और हैं, तुषार सैनी एंड यामिनी माथुर। हम तीनों मैं भी खुद श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का टॉपर हूँ। मेरे साथ तुषार सर है, वो भी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के हैं। यामिनी है, वो भी लेडी श्री राम कॉलेज की है और हमें बस पढ़ाना आता है। सो हम बिलीव करते हैं कि हम टॉपर हैं और हम सबको टॉपर बनाते हैं और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आपने टॉप किया, किस तरह का फील कर रहे हैं?
बहुत अच्छा लग रहा है। आई मीन कल शाम को ही रिज़ल्ट आया है, 2 महीने से वेट था इस रिज़ल्ट का, तो एकदम से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। पेरेंट्स को हर जगह पे नाम है आई थिंक, तो बहुत बहुत मतलब बहुत ही अनरियल फीलिंग है एंड बहुत ज़्यादा खुश लग रहा है। आपकी पढ़ाई का शेड्यूल क्या था? टाइम टेबल मेरा तो सुबह तो स्कूल होता था, तो स्कूल जाना ज़रूरी था क्योंकि बोर्ड्स देने भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हो गया अब। तो स्कूल जाती थी, स्कूल से आती थी, फिर मैं शाम को जो है 4 से 5 घंटे तो देने ही पड़ते हैं आपको। सैम्पल पेपर सॉल्व करना होता है, अपनी NCERTs अच्छे से पढ़नी होती है, तो मैं वो करती थी। फिर रात को सोने से पहले बस जो भी स्कूल में पढ़ाया, जो भी हुआ उसका रिविज़न करना आसपास, और सैम्पल पेपर सॉल्व करना, मॉक टेस्ट देना, तो ये सब मैं पूरा करती थी। तो दिन में 5 से 6 घंटे तो हो ही जाता था। फैमिली सपोर्ट कैसा रहा आपको? फैमिली का सपोर्ट तो पूरा ही था। मेरे दोनों पेरेंट्स हमेशा से, उनको पता था दैट तुम जो भी करोगी, जहाँ भी जाओगी, इट विल बी बहुत ही अच्छा होगा। तो हमेशा से मेरे को मोटिवेट बहुत करते थे। कभी डीमोटिवेशन हो जाता था कि आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आज बहुत कभी कुछ कम मार्क्स आ गए, तो ऐसा। बट हमेशा मोटिवेशन उन्होंने मुझे दिया, प्रेरणा बहुत ज़्यादा दी। तो आई थिंक उनके सपोर्ट के बिना तो कुछ हो ही नहीं पाता था। मेरा नाम सुहानी सिंह। ओके। सूरतगढ़ से खबर, जहां पुरानी रंजिश को लेकर दिन दहाड़े गोलियां चली। बड़ापल रोड पर किशनपुरा आबादी निवासी मोहनलाल भादू पर जानलेवा हमला हुआ। हमले में मोहनलाल भादू घायल हो गए। घायल अवस्था में ट्रॉमा सेंटर लाया गया। सूचना पाकर सिटी पुलिस ट्रॉमा सेंटर पहुंची। पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। मोहनलाल के हाथ में गोली लगी है। सूरतगढ़ से खबर, जहां विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर किसान जागृति मंच के आह्वान पर धरती बचाओ अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान को सफल बनाने के लिए कल 28 जुलाई को बिश्नोई मंदिर परिसर में एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें किसान जागृति मंच के संयोजक हरि बेनीवाल ने पर्यावरण कोर कमेटी के गठन का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद पर्यावरण कोर कमेटी का संयोजक दलीप सिंवर, अध्यक्ष समाज सेवी विष्णु तरड़ और युवा मोर्चा प्रकोष्ठ के संयोजक छात्र नेता दयाल जाखड़ को मनोनीत किया गया। पर्यावरण कोर कमेटी ने संकल्प पारित किया कि भविष्य में वन विभाग की अतिक्रमण भूमि को छुड़ाने, पेड़ों की कटाई को रुकवाने, पौधरोपण में भ्रष्टाचार को रोकने और वन्य जीवों के शिकार पर अंकुश लगाने और प्रत्येक पंचायत में पर्यावरण रक्षक मनोनीत किए जाएंगे और इस धरती बचाओ अभियान को जन सहभागिता से हर घर तक पहुंचाएंगे। बैठक में पूर्व सरपंच हंसराज बेनीवाल, गोविंद सर, अनिल सारण सरदारपुरा खरता, पूर्व सरपंच हनुमान बिश्नोई, जीव प्रेमी अमरूराम खीचड़ लडाना, दिनेश बिश्नोई और जैसा से समाज सेवी संदीप रेणवा सहित सैकड़ों प्रकृति प्रेमियों ने भाग लिया। भीलवाड़ा से खबर, जहां सावन के दूसरे सोमवार को आज लेबर कॉलोनी स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में बैंड बाजे के साथ कावड़ यात्रा निकाली गई। कावड़ यात्रा में गंगा जल से भरी कावड़ लेकर करीब 115 से कावड़िए चले, जिनमें से 800 महिलाएं व 700 पुरुष शामिल हुए। ये कावड़ यात्रा हरणी महादेव मंदिर पहुंचेगी। इस कावड़ यात्रा में शामिल कावड़ियों के लिए रेड कारपेट बिछाया गया और पांसल चौराहे तक बड़ी संख्या में संत महात्मा व जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस कावड़ यात्रा में 18 सदस्यीय टीम भोले की बारात यानी कि अघोरी आदि बनकर शानदार प्रदर्शन किया, जो कि उज्जैन की टीम ढोल ताशे व डमरू बजाकर शहरवासियों के आकर्षण का केंद्र रहा। यात्रा में सबसे पहले शाही 4 गजराज चल रहे थे। जय भोले कावड़ यात्रा के संयोजक व पार्षद जितेंद्र सिंह राजावत ने नेतृत्व में पांसल चौराहे पर कावड़ियों व यात्रा में शामिल भक्तों पर जेसीबी से करीब 500 किलो गुलाब फूल बरसाए गए। ये लेबर कॉलोनी नर्मदेश्वर महादेव मंदिर से ये तीसरा वर्ष है जय भोले कावड़ यात्रा जो हरणी महादेव जाएगी। इसमें विशेष आकर्षण का केंद्र है 4 हाथी है और ताशा डमरू जो है उज्जैन से मंगाए गए हैं और भव्य झांकी जो अघोरी है वो दिल्ली से आए हैं और ड्रोन से पुष्प वर्षा होगी और रेड कारपेट 500 चौराहे से रेड कारपेट बिछाया गया है और भिलवाड़े में ये पहला आयोजन होगा इतना बड़ा जो विशाल कावड़ यात्रा के रूप में ये निकाली जा रही है। और ये हमारी जय भोले कावड़ यात्रा, ये हमारी टीम, इनके नेतृत्व में ही हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं। कावड़ महिला पुरुष की जो संख्या है वो 1100 कावड़िया हमने रखे हैं इस बार।
यात्रा के रूप में ये निकाली जा रही है। और ये हमारी जय बोलो कांवड़ यात्रा, ये हमारी टीम, उनके नेतृत्व में ही हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं। महिला पुरुष की जो संख्या है वो 1100 कांवड़िया हमने रखे हैं इस बार। संतों का भी सानिध्य मिल रहा है और राजू तो रामलाल जाट भी इस बार पधार रहे हैं। तो संतों का आशीर्वाद तो हमेशा इस कांवड़ यात्रा पर रहा है और जनप्रतिनिधि रामलाल जी है, चाहे वो नारायणीवाल जी है, इनका भी सहयोग हमारे को बराबर मिलता रहा है। और ये यात्रा भिलवाड़े के लिए एक ऐतिहासिक होगी जो हमने इसकी तैयारी की है। तुम नाम आपका? जितेंद्र सिंह राजावत, जय बोले कांवड़ यात्रा उसका सहयोगक हूँ मैं और पार्षद हूँ मैं वर्तमान। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व होता है। पार्षद जितेंद्र जी वैसे भी महादेव के भक्त हैं, हर साल अमरनाथ यात्रा कराते हैं। भिलवाड़ा का धर्ममय वातावरण किया, इसके लिए उनको हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। कांवड़ यात्रा शिव जी के अर्चन के लिए विशेष महत्व रखता है। सावन के महीने में विभिन्न श्रद्धालु, भगवान शिव ने विष पान किया था, उस विष की ज्वाला को शांत करने के लिए अनेक भक्त उनको शीतल जल से जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ का महत्व जोधपुर से खबर जहां डिस्कॉम एफआरटी में कार्यरत भौम सिंह को एक हादसे के बाद एम्स में भर्ती करवाया। वहां पर कंपनी द्वारा भौम सिंह का उचित इलाज नहीं करवाया जा रहा। इसको लेकर भारतीय मजदूर संघ के संभाग प्रभारी लवलीत सिंह ने आज कई ठेका कर्मियों के साथ जोधपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबंधक ओपी कसेरा को ज्ञापन सौंपकर उचित मुआवजा व इलाज की मांग की है। गौरतलब है जोधपुर संध्या हैंड कंपनी के अंतर्गत कार्यरत लाइनमैन भौम सिंह पुत्र जोत सिंह, जो कि सहायक अभियंता D4 आनंदराम चौपासनी उपखंड में एफआरटी में कार्यरत था, एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गए। 21 जुलाई की शाम को जीएसएस पर कार्यरत ठेका कर्मचारी विकास भूखंड द्वारा जुनावा ढाणी बेरा नगर की विद्युत सप्लाई बंद होने की सूचना दी। समस्या को सुलझाने के लिए भौम सिंह मौके पर गए, जहां विद्युत दुर्घटना में घायल हो गए। क्या मामला? एफआरटी के हमारे साथी भौम सिंह को 21 तारीख को D4 आनंदाराम में कार्य करते समय करंट में झुलस गया। स्थिति बड़ी नाजुक है। पिछले कई दिनों से वो एम्स में भर्ती है, लेकिन आज तारीख तक डिस्कॉम प्रशासन और जो एफआरटी कंपनी है उन्होंने किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं की है। उसकी चिकित्सा का कोई भरण पोषण किया जा रहा है। परिवार में सबसे बड़ा है, 5 भाइयों में पूरा घर परिवार यही चलाता था। 23 तारीख को उसकी माताजी की विदाई हो गई। हालत परिवार की बहुत ख़राब है, चिंताजनक है। आज भारतीय मजदूर संघ और सभी ठेका कर्मचारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम डिस्कॉम प्रशासन से मांग करते हैं उसको जल्द अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाए, चिकित्सा करवाई जाए, उसको स्वस्थ के लिए हम कामना करते हैं। और अगर नहीं होता है तो हम पूरे राजस्थान में इसके लिए ठेका कर्मचारी जो भी हमारे साथी हैं, हम भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले एक बड़ा प्रदर्शन भी करेंगे। लवजीत सिंह पंवार, संभाग संगठन मंत्री, भारतीय मजदूर संघ। कोलायत से खबर, जहां कोलायत क्षेत्र से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर शरह बिकलोई में हाल ही में शुरू हुए मुर्गी फार्म को बंद करवाने व पुरों में चल रही मुर्गी फार्म को लेकर ताराचंद मेघवाल के नेतृत्व में स्थानीय ग्रामीणों ने कोलायत उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि पुरों में मुर्गी फार्म चल रहा है। इस मुर्गी फार्म के कारण स्थानीय लोगों के साथ साथ स्कूल में बच्चों व शिक्षकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुरों में उपखंड कार्यालय को कोलायत को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसके बाद ग्रामीणों व मुर्गी फार्म के बीच सहमति बनी थी, लेकिन मुर्गी फार्म की ओर से कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। यात्रा गांव से आगे सरे बिकोड़ाई के अंदर पहले एक मुर्गी फार्म बना हुआ है महादेव हेचरी के नाम से, उसको और उसके साथ ही एक नया जो मुर्गी फार्म बन रहा है उन दोनों को हटवाने के लिए ग्रामीणों ने आज से 4 दिन पहले 25 तारीख को ज्ञापन दिया था, लेकिन अब तक उस पर किसी प्रकार की कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई है। आज पुनः उन्हीं मांगों को लेकर के उपखंड कार्यालय कोलायत ग्रामीण पहुंचे हैं। हमने अभी एसडीएम साहब से वार्ता की है और उसके अंदर मांग रखी है कि इन दोनों मुर्गी फार्म पर जो सकारात्मक कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जाए, ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके। कोलायत के जज्जू गांव में आज बेजुबान बेल को करंट देकर मारने का मामला सामने आया। सुबह जब ग्रामीण मार्ग से निकल रहे थे तब सड़क किनारे मृत बेल को देखा, तब उन्हें शक हुआ कि बेल को ट्रैक्टर से बाहर डाला गया है।
धीरे धीरे ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। ग्रामीण प्रेम भाट ने बताया कि आरोपी लाभ सिंह ने कहा कि बेल गलती से मर गया, अब इसके लिए जो भी दंड दो तैयार हूं। इसके बाद भी ग्रामीणों ने पुलिस कार्रवाई की मांग रखी। थाना रामजी जाट ट्यूबवेल पर एक गोदे ने करंट देर मार दियो, मार पणार ट्रैक्टर लार बारे नाक दियो, गोदे ने बारे नाक और ऊपर कल्टी कटवा दी, मार्ग माथे कोई पग पत्तो नहीं चाले। ग्रामीण भेड़ा होया है, मिनक भेड़ा हुआ और कार्रवाई करी है। जब पतो चलियो है कि थाना रामजी जाट ट्यूबवेल गोदे ने मार बारे नाक दियो। अब मुजरिम यहाँ कर गयो है कि मैं गोदे ने मारी हूँ करंट देर, और जुआर होती बड़ी बड़ी भी जुआर ऊपर हेरो कटवा दियो जाट ट्यूबवेल पर। ये वास्ते पुलिस कानूनी कार्रवाई री मांग करा मैं। सूरतगढ़ में विद्युत विभाग के आगे नियमन मांगों को लेकर धरना 8वें दिन भी जारी है। तकनीकी कर्मचारियों को जीएसएस व फील्ड में काम करने के लिए ड्यूटी रोस्टर जारी करने और जीएसएस व फील्ड में सिर्फ 1 या 2 कर्मचारी बिना साप्ताहिक रेस्ट के 24 घंटे कार्य करने वाले तकनीकी कर्मचारियों को साप्ताहिक रेस्ट दिलाने के लिए कार्यालय में नियुक्त तकनीकी कर्मचारियों को जीएसएस व फील्ड के मूल कार्य में लगाने और 3 एफआरटी में प्रत्येक शिफ्ट अनुसार स्वीकृत कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने और सहायक अभियंता से तकनीकी कर्मचारियों की वाजिब मांगों का समाधान मांगने पर अध्यक्ष मुकेश यादव व महामंत्री लालचंद मेहरा पर झूठा मुकदमा करवाकर निलंबित करने के आदेश वापस लेने की मांग को लेकर धरना जारी है। भीलवाड़ा में सावन के पवित्र महीना जो कि भगवान शिव के भक्तों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, इस पूरे महीने में भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार को आज जिले भर के शिव मंदिरों में भक्तों का रेल दर्शन कर रहा है। शिवालयों में सुबह से श्रद्धालु उमड़े रहे। शहर के निकट हरणी महादेव में आज सुबह से शिव के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार रही। यही हाल पूर्व में पातोला महादेव, तिलस्वा महादेव और त्रिवेणी संगम और मांडल में पाल की तालाब स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर सहित श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। प्रभु की असीम कृपा से इस सावन में अगर आप सायंकालीन वाइलैंड से पहले अगर आप दूध से मिश्री मिले हुआ जल और दूध चढ़ाते हैं तो आपको मनोवांछित कामना का फल मिलता है। और इस बार विशेष सहयोग से 5 सोमवार मिले हैं जो बड़े दिनों के बाद आते हैं और भगवान की असीम कृपा है कि सावन का पवित्र महीना है और सावन का दूसरा सोमवार है। आप देख सकते हैं हरणी महादेव के अंदर भक्तों का श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। महिलाएं पुरुष बारी बारी से दर्शन कर रहे हैं। क्या मांगा भगवान? भोलेनाथ से सुख और समृद्धि मांगी। सबको भोलेनाथ कृपा बनाए रखे, सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। सावन मास का दूसरा सोमवार सुबह से भक्तों का रेला लगा हुआ है और 2 या 3 दिन पहले अच्छी बारिश हुई जिसकी वजह से भी काफी लोगों में उत्साह है और भगवान राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर